मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अ लेटर टू गॉड का ये दूसरा पार्ट हिंदी में आपको समझाने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यूज coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives. हिंदी देखते हैं। These aren't rain drops. ये रेन ड्रॉप नहीं हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। These ये आर हैं, not नहीं, रेन वर्षा, ड्रॉप्स बूंदें, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फॉलिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गिरती हुई। फ्रॉम द स्काई आकाश से, आकाश से गिरती हुई ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वे हैं न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर, बड़ी बड़ी बूंदें आर हैं। 10 पीसेस, 10 सेंट टुकड़े की। एंड द लिटिल वंस, और छोटी आर हैं 5 5 की, और छोटी 5 की हैं, 5 सेंट की हैं। अब इसमें ग्रामर की बात अगर करें तो हमें पता चलना चाहिए दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, क्योंकि इनकी हेल्पिंग वर्ब देख करके हमें टेंस का पता चल जाता है, और जब टेंस का पता चल जाता है तो हम अर्थ आसानी से निकाल लेते हैं। दीज ये आर हैं, नाट नहीं, रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। अब ये भी पता चला कि ये पार्टिसिपल फॉर्म है, इसलिए भी हमें गिरती हुई पता चल गया। फ्रॉम द स्काई एक फ्रेज है, आकाश से। फ्रॉम यहाँ प्रीपोजिशन है। ऐसे ही देखें, ये भी प्रेजेंट टेंस है, यह भी प्रेजेंट टेंस है। आगे चलते हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव के साथ। सेटिस्फाइड, वैसे सेटिस्फाई एक वर्ब है, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन के पहले सेटिस्फाइड आया है। वास्तव में ये है तो थर्ड फॉर्म, लेकिन कार्य कर रही है ये एडजेक्टिव का, इसलिए इसे हम पार्टिसिपल का रूप देखते हैं। और पार्टिसिपल का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यह है पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रही है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि की भावों के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों सहित पके हुए अनाज के खेत को। ही रिगार्डेड, वह सम्मान देता था, वह समझता था या वो मानता था, इस संतुष्टि के भावों के साथ मानता था वो। ड्रैप्ड, ढक गई। इन ए कर्टेन ऑफ रेन, एक कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, जो आपके घरों में टंगे होते हैं, पर्दा है, आवरण है, यानी वर्षा के आवरण से ढक गई। बट, लेकिन, सडनली, अचानक। अब बट एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी है। बट, सडनली, लेकिन अचानक एडवर्ब है। अ स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, एक शक्तिशाली हवा अर्थात आंधी, बिगैन टू ब्लो, चलने लगी। एंड along with वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और इस वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े हेल्स स्टोन्स, ओले, बिगैन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ये ट्रूली सच में, डिड रिजेंबल प्रतीत होते थे, लगते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के, ये सच में नए चांदी के सिक्के लगते थे। द बॉयज, यहाँ देखें कामा लगा हुआ है और फिर यहाँ पर कामा है, अर्थात एक नियम होता है नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। जब जो विशेषता बताई जाती है किसी की, उसे पास में ला देते हैं और लगाते हैं ये आप
फर्स्ट ईयर इंटर में जाकर पढ़ेंगे। सेंटेंस है द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लड़के बाहर भागे, टू कलेक्ट इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव उद्देश्य बताता, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाता, तो फर्स्ट फॉर्म पहले टू लग गया इसलिए इन्फिनिटिव है, उद्देश्य बता रहा है। रैन आउट भाग गए, टू कलेक्ट इकट्ठा करने, द फ्रोजन पर्ल्स जमी हुई मोतियों को, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन वर्षा में अपने आप को एक्सपोज करते हुए, उघाड़ते हुए, वस्त्र उतारते हुए, अपने आप को नंगा करते हुए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाया। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं आशा करता हूँ। इट पासेस क्विकली, यह तेजी से गुजर जाता है, जल्दी ही गुजर जाता है, अर्थात भाव निकलेगा आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूँ यह जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, हेल्पिंग वर्ब देखने से पता चलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इट डिड नॉट पास, ये गुजरा नहीं, क्विकली तेजी से, एडवर्ब है, यल वाई लगा हुआ है। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए, द हेल रेन्ड, ओले बरसे, ऑन द हाउस, मकान पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र पर, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत पर, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, टेंस पता कर लें तो वाज लगा हुआ है, हमें पता है कि ये पास्ट टेंस है। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ मानो, कवर्ड विथ साल्ट, एज इफ मीन्स मानो, कवर्ड ढक गया हो, विथ साल्ट मानो वह साल्ट से, नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमेन्ड, बची। आपने देखा होगा रिमेन मीन्स होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फीचर फिल्म आफ्टर द ब्रेक, लिख कर आया करता था दूरदर्शन पे कभी। तो रिमेन माने शेष, बचा हुआ। रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज वाज था, टोटली पूरी तरह, डिस्ट्रॉयड पूरी तरह नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। अब यहाँ अगर टेंस की बात कर दें तो आपको सोचना पड़ेगा कि वर लगा हुआ है और फिर गॉन लगा हुआ है, अर्थात ऐसे सेंटेंस ध्यान रखने चाहिए पैसिव फॉर्म में होते हैं। जब पैसिव फॉर्म में होंगे तो फिर उनका टेंस उसकी हेल्पिंग वर्ब के आधार पर तय होता है। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, जहाँ पास्टफियस लग जाए काकी के का भाव देता है वो। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड, भर गई थी, पैसिव फॉर्म में है, विद सैडनेस, दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान हैड पास्ट गुजर गया, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीचों बीच। अब हम पूछ दें इसका कौन सा टेंस है, तो आपको सोचना चाहिए एक पास्ट परफेक्ट है और एक है पास्ट इंडेफिनिट। जब ये दोनों साथ साथ आते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट कहलाते हैं। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का प्लेग। वैसे प्लेग एक महामारी है, पिस्सू के द्वारा फैलती है, लेकिन ये टिड्डियों के दल को प्लेग कह देते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों की महामारी। वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देती, मोर देन दिस, इससे अधिक, यानी टिड्डियों का दल भी इससे कहीं अधिक छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कार्न,
इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ sorrowful वन, वह रात एक दुखद रात्रि थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी की सारी मेहनत व्यर्थ ही चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल कहो या वी सैल कहो, शॉर्ट फॉर्म दोनों की एक ही बनती है। ऑल गो, हम सभी जाएंगे, हंग्री, भूखे, दिस ईयर, यानी हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो लिव्ड रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकाकी घर में, उस अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मिडिल में, बीच में। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत होइए। मैं पूछूं किस प्रकार का सेंटेंस है, तो ये पता होना चाहिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इवन दो दिस सीम्स, यद्यपि ऐसा लगता है, लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह पूरी तरह क्षति दिखाई देती है, क्षति प्रतीत होती है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, दे लोगों के लिए भी आ जाता है, दे से लोग कहते हैं, दैट्स व्हाट यही, लोग यही कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर। लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र उम्मीद के विषय में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देशित किया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। इवन, यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस अंतःकरण, अंतरात्मा, यानी किसी की आत्मा में कितना भी गहराई तक कोई हो, ईश्वर की आंखें सब कुछ देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक मनुष्यों में एक बैल था, सांड था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग, कार्य करता हुआ, लाइक एन एनिमल, एक पशु की भांति, इन द फील्ड्स, खेतों में, खेतों में पशु की भांति कार्य करता हुआ। लेंचो एक मनुष्यों में पशु ही था, बैल ही था। बट, लेकिन, स्टिल ही न्यू, वह अब तक जानता था, हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है, लेकिन वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, प्रातःकाल, ही बिगैन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, लेटर, पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं ही, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, टाउन को, एंड प्लेस इन द मेल, और लेटर बॉक्स में डालेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, लक्ष्य को भूलिए नहीं, नहीं तो पछताना ही पड़ेगा मेरे बच्चों।